हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो सच में आजकल भलाई का ज़माना नहीं रहा। मतलब मेरी इज्जत जा रही है, अगर मेरी इज्जत बिगड़ रही है तो मैं दूसरे का घर कैसे ना बिगाड़ूं या फिर कैसे ना जाने दूं। तो गाइस, मैं बात कर रही हूँ नीतू मेहना, भोपाल की बहू नीतू। आप जानते होंगे उनको। उनकी वो बहुत फेमस है अपनी कॉमेडी को लेके। मैंने तो बहुत सारे, मतलब उनको देख के मुझे हंसी आ जाती है, वो इतनी अच्छी कॉमेडी करती हैं। उनका मैंने इंस्टाग्राम पे और ये यूट्यूब पे बहुत सारी कॉमेडी देखी है और मैंने उनका कॉमेडी देख के बनाया भी है, कॉपी भी किया है। मुझे बहुत मज़ा आता है उनका कॉमेडी देखने में। और जबकि देखा जाता था कि वो हर फैमिली फंक्शन में हर जगह रहती थी, हर जगह साथ में खड़ी रहती हैं। और वो मैंने कभी, मतलब जितने दिन से मैं उनको फॉलो करती हूँ या फिर जानती हूँ, मैंने किसी कंट्रोवर्सी में उनको नहीं देखा। गाइस, आए दिन यूट्यूब पे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है, फैमिलीज़ को लेके, यूट्यूबर्स को लेके, ब्लॉगर्स को लेके। लेकिन किसी में उनको नहीं देखा, उनका नाम नहीं आया है, ना ही वो किसी में पड़ी हैं। पर जो लाइव वीडियो आई थी उसमें बार बार कॉल रिकॉर्डिंग की बात की जा रही थी। कॉल रिकॉर्डिंग सुना देंगे, कॉल रिकॉर्डिंग कर देंगे, ऑनलाइन मेरा उनसे रिश्ता ख़त्म, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। मतलब अपना जो भी गलती है, जो भी तकलीफ़ है, दूसरे के सर पे थोप दो। यहाँ वही हो रहा है। उनकी गलती बस इतनी थी कि उसने अपनी दोस्ती शिद्दत से निभाई है। जो नीतू मेहना है, उन्होंने अपनी दोस्ती बहुत शिद्दत से निभाई है। मतलब वो दोस्ती के लिए उन्होंने 4 बात अगर सुना दी तो वो सुन लेती थी। उन्होंने अगर उनको गलत किया तो वो गलत, ठीक है, गलत का भी साथ दिया। मतलब उन्होंने सिर्फ दोस्ती का साथ दिया कि मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त मतलब मेरी बहन जैसी, मेरी दोस्त जैसी सारी चीज़ें। मतलब उनके भाई को अपना भाई मानना, उनकी माँ को अपनी माँ जैसा मानना, और दोस्त को दोस्त जैसा, मतलब एकदम घर जैसा रिश्ता बना के रखा था उन्होंने। और जो कि उनकी वहाँ 1% इज्जत नहीं थी। उन्होंने आज जो वीडियो डाला लाइव आके, उन्होंने कहा कि मेरी वहाँ 1% इज्जत नहीं थी, ठीक है, काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कोई इज्जत नहीं थी, फिर भी मैं जाती थी, एक नाम के लिए बुलाया जाता था, जाती थी। देखा जाए तो कुछ नहीं, मेरी वैल्यू पहले ही उन लोगों ने ख़त्म कर दी थी, लेकिन फिर भी एक दोस्ती के नाते मैं वहाँ जाती थी। पर अपना जो गलती है, अपनी जो इज्जत है, अगर खुद की इज्जत जा रही है तो दूसरे की इज्जत कैसी नहीं जानी चाहिए, दूसरे की फैमिली को कैसे बचाओ, वो कैसे बच के निकल जाए, इस तरह का हाल है। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग को लेके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग है जो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा और सबके सामने आएगी, तुम्हारी असलियत क्या है। तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने ऐसा किया, तुम सब जानती थी, तुम मिलवाती थी मेरी बहन को सचिन से, ये सारी बातें हो रही हैं। तो गाइस, कोई छोटा बच्चा है, कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि वो मतलब जानबूझ के ये जो कहेंगी वो करेगी, ऐसा तो है नहीं। वो बोल रही हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग को लेके उन्हें बहुत बार ब्लैकमेल किया गया है, वो ब्लैकमेल हुई हैं। और फैमिली को लेके भी वो कह रही थी मैंने सारी चीज़ें इग्नोर की। अब उस कॉल, और जो कॉल रिकॉर्डिंग लाइव में सुनाई गई है वो बोल रही थी अभी की नहीं है, और जो कॉल रिकॉर्डिंग वो बात कर रहे हैं वो कह रही थी उनके पास अभी है नहीं तो वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देती। वो किसी से नहीं डरती हैं, जिनको एफआईआर करवाना है करवाए, जिनको जो करवाना है करवाए, मैं नहीं डरती। और वो जो भी मैंने कहा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं ऑनलाइन आके, ऑनलाइन रिश्ता ख़त्म किया, तो मैंने भी आज ऑनलाइन रिश्ता ख़त्म कर दिया। मतलब मेरा भी रिश्ता ऑनलाइन ख़त्म हो गया। और कॉल रिकॉर्डिंग अगर उनके पास होती तो वो अभी सुना देती। और बोलिए, जल्दी से आने वाला ही है सोशल मीडिया पे वो कॉल रिकॉर्डिंग। वो खुद जानना चाहती है कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में है क्या। कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से उनको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया है। कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से उनकी पूरी फैमिली मतलब टॉर्चर हो रही है, वो खुद टॉर्चर हो रही हैं। उनको कहा जाता था अपने घर पे बुला के मिलवाती थी, तो वो कह रही हैं मैं ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। गाइस, अगर आप उनका ब्लॉग देखते हैं तो बात वो सही कह रही हैं। वो जॉइंट फैमिली में रहती है जहाँ उनके सास ससुर देवर पूरी फैमिली है, अगल बगल में सोसाइटी है, 20-25 लोग अगल बगल में रहते हैं। जहाँ आप सांस भी लोगे ना तो आपको पता चलेगा। ब्लॉग में आप देखे होंगे, अगर उनका ब्लॉग देखते होंगे, वो बहुत अच्छी लेडीज़ है, बहुत अच्छी हैं। आप भी उनका अगर ब्लॉग्स देखिए, बहुत क्लियर कट है उनका। कोई भी मतलब कोई भी चीज़ मैंने तो नहीं देखा, कुछ भी नेगेटिविटी उनका, ना अकड़ ना घमंड। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं नीतू मेहना की।
मेरे से कोई उनका रिश्ता नहीं है, ना ही मैं उनको मतलब मैं उनको सोशल मीडिया से ही जानती हूँ क्योंकि मुझे उनकी कॉमेडी पसंद है, मैं उनको फॉलो करती हूँ, बस यही मेरा रिश्ता है। बाकी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी मैं उनको पसंद करती हूँ क्योंकि वो मतलब उनका जो है क्लियर कट, और उन्हें आया वो जो ऑनलाइन आके बोल भी रही हैं वो भी वो क्लियर कट बात कर रही हैं, ना किसी से डरे ना किसी से कुछ। अगर वो चाहती तो चापलूसी करती, लेकिन नहीं किया उन्होंने जो था वो क्लियर कट किया है। और उन्होंने कहा अगर वो रिकॉर्डिंग सामने आती है तो मैं उसके आगे वाले भी जितने भी बातें हैं जो भी हैं सब मैं सामने ला के रखूँगी, जो भी है मतलब जो हुआ था, क्या सही है क्या गलत है, वो जो जानती हैं सारी चीज़ें ला के रखेंगी वो सामने। उन्होंने ये भी कहा है गाइस, अगर देखो तुम्हारी धज्जियां उड़ रही है, तुमने गलत किया है तो पब्लिक तुम्हें कह रही है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, लेकिन तुम दूसरे को बीच में ला के घुसेड़ दो, अपनी गलती दूसरे के माथे पे, मतलब सबका ध्यान वहाँ जाए, ये गलत बात है। किसी को आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, जो सही है वो सही है। सरिता जेठू के साथ उन्होंने जब ये चीज़ के लिए मतलब ऑब्जेक्शन लिया था, बात उठाई थी, तो उनका कोई सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन भगवान ने उनका सपोर्ट किया। आज भगवान आज भगवान, देखो भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होता है, ठीक है, भगवान जानते थे क्या सही है क्या गलत, और आज उन्होंने साथ दिया उनका। ऐसे ही नीतू मेहना भी हैं, वो गलत नहीं कह रही हैं, वो जो कह रही है सही कह, और सही का साथ आज नहीं तो कल भगवान देते ही देते हैं। गलत तो गलत ही होता है, आप चाहे उसे कितना भी छिपा लो, गलत गलत ही होता है। जो कॉल रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, वो कॉल रिकॉर्डिंग अगर सोशल मीडिया पे आती है तो पता चलेगा कि उसमें क्या था क्या नहीं। पर इसलिए आप किसी की फैमिली को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, किसी को इस तरह से मतलब नहीं बोल सकते कि तुम नमक हराम हो। नमक हराम हो कह रही, मैं किस बात की नमक हराम हूँ? आपको बता दूँ, किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हूँ, किसी के वजह से फेमस नहीं हुई थी, वो खुद के बल पे खुद काम करके खुद की मेहनत से फेमस हुई हैं। बल्कि वो जो साथ में रहती थी उनके साथ रह के उनको हम देखते थे, नीतू मेहना की कॉमेडी देखने के लिए हम उनको भी देखते थे जो उनके साथ में रहते थे, ठीक है। तो उनको, वो किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। मैं तो नीतू मेहना के साथ हूँ, उन्होंने जो मतलब जो कहा है वो सही कहा है, किसी के गंदे पे रख के आप बंदूक नहीं चला सकते। जिसकी गलती है वो एक्सेप्ट करो ना। आप टॉपिक क्या है और टॉपिक कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो गलत बात है। उनके ऊपर क्यों कीचड़ उछाल रहे हो भाई, वो तो वैसी है ही नहीं। अगर देखो, हाँ लेकिन एक चीज़ है, दोस्ती जो होती है ना, दोस्ती बहुत बुरी चीज़ है। अगर एक इंसान फंसता है वो सबको फंसा देता है, यही हाल है। दोस्ती की वजह से आज उनका नाम आ रहा है, लोग उनको क्या क्या कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं मत कहिए, क्योंकि वो वैसा वो बीच में आई ही नहीं है, उनका कुछ रोल रहा ही नहीं है। और आपने आज सुबह जो ब्लॉग देखा था उसमें लोग कह रहे थे ना, उनके जो भी कह रहे थे, कॉल रिकॉर्डिंग जरूर रखो, कॉल रिकॉर्डिंग सबका रखना जरूरी है, कॉल रिकॉर्डिंग रखोगे तो सब सबूत आपके पास रहेगा, किसी से भी बात करो कॉल रिकॉर्डिंग रखो। वहाँ पे वो कॉल रिकॉर्डिंग को हाईलाइट किया जा रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी बेस पे नीतू मेहना आज आई थी लाइव और उन्होंने अपना सब जो था सब बताया है, और वो रो रही थी फूट फूट के। वो उनको शर्म है, मतलब उनको शर्म आ रही है कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं, मेरी फैमिली को ऐसे कहा गया, मुझे ऐसे कहा, इतनी सी बात के लिए सोचो कितना वो रो रही थी। लेकिन जिसके बारे में पूरा यूट्यूब चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहा है, जिसकी धज्जियां उड़ी है, उसको कुछ फर्क नहीं है। आपने देखा होगा अगर ब्लॉग, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो करना है जो कहना है कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, आपने देखा होगा। तो इसे कहते हैं इज्जतदार लोग। जो वो रो रही हैं, चीख चीख के कह रही हैं, मतलब उनकी बात सही है, ठीक है। अब देखते हैं कॉल रिकॉर्डिंग में क्या आता है क्या नहीं। गाइस, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।